नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और मेरे साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर सौरभ कुमार शाही भी मौजूद हैं। पिछले हफ्ते आपने सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें देखी कि किस तरीके से अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी ताकत कहने वाले अमेरिका में कॉलेज के छात्र और वहां पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान उनको पीटा गया, गिरफ्तार किया गया। और वो क्यों प्रदर्शन कर रहे थे जिनको पिटाई सहनी पड़ी, गिरफ्तारी झेलनी पड़ी? वो प्रदर्शन कर रहे थे गाजा में इजराइल की एट्रोसिटीज के खिलाफ, यानी जो इजराइल हत्या कर रहा है बच्चों की या बॉम्बिंग कर रहा है आम लोगों की, सिविलियंस की, उसके खिलाफ प्रदर्शन था। तो प्रदर्शन करने की आजादी अमेरिका में नहीं बची है। हमारे साथ सौरभ शाही साहब हैं इसी पर बात करने के लिए। ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन शांतिपूर्वक थे, इनको गिरफ्तार किया गया, पीटा गया। क्या कोई गलत मंशा थी? क्या इनके पास हथियार थे या ये लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे थे? किस लिए इनको गिरफ्तार किया गया, पीटा गया? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट थी ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। आप देखें, इसमें स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी हैं जो ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ छोटे लेवल पे और उसके बाद इवन एज वी स्पीक 56 यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका में ये फैल चुका है। 56 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं अमेरिका के डिफरेंट स्टेट्स के। और मैं बता दूं ये आइडियोलॉजिकल, अमेरिका के जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड हैं उसके क्रॉस जाके, यानी ईस्ट कोस्ट के यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वेस्ट कोस्ट के यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इवन वो एरियाज़ जो रिपब्लिकन्स के गढ़ कहे जाते हैं, टेक्सास और तमाम जो मिडवेस्ट का इलाका है, उसमें भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये देखा जा रहा है। और बड़े नंबर्स में स्टूडेंट्स निकल के आए हैं। ये एक तरीके से अमेरिका में इंटेलिजेंस फेलियर भी इनका था, क्योंकि इनको ये नहीं लगा था कि इतने बड़े लेवल पे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आएंगे। जो प्राइमरी मुद्दा स्टूडेंट्स का इसमें है वो ये है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एज ए इकोनॉमिक एंटिटी काम करती हैं और वो इन्वेस्टमेंट करती हैं दुनिया के अलग अलग कंपनीज़ में। अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी जिनके पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग होती है, उन्होंने इजराइल में, इजरायली कंपनीज़ में, इजरायली जो और यूनिट्स हैं उसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो स्टूडेंट्स की डिमांड है कि इजराइल जो कि उनकी जो जेनोसाइड कर रहा है, आप उनके जो यूनिट्स हैं, उनके जो कंपनीज़ हैं, उनमें से डाइवेस्ट कीजिए, यानी डिसइन्वेस्ट करने का वो प्रेशराइज कर रहे हैं डिसइन्वेस्ट करने के लिए। जिस तरीके से इसको टैकल किया गया है वो क्या होता है कि अब इस तरह के प्रोटेस्ट दुनिया में और कहीं भी होती है तो अमेरिका बार बार कहता है कि हम चाहते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो शांतिपूर्ण हो और उसको होने दिया जाए और तमाम। लेकिन जहाँ अपने यहाँ जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो नेशनल गार्ड्स भेज दिए गए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेशनल, अमेरिका में आपको पता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके पावर जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर में नेशनल गार्ड्स आती हैं, मतलब केंद्र सरकार के अंदर में आती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि कुछ रिपब्लिकन स्टेट्स भी हैं जहाँ पर ये हो रही है, वहाँ भी नेशनल गार्ड्स भेजे गए हैं और जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट है उसको भेजा गया है सप्रेस करने के लिए। और ये वीडियोस पूरी दुनिया में गई हैं जहाँ पर फैकल्टीज़ को पीटा जा रहा है, चाहे मेल फीमेल फैकल्टी, स्टूडेंट्स, जिस तरह से उनको इनफैक्ट ओहायो में तो स्नाइपर्स जो है वो लगाए गए हैं। और ये मैं दर्शकों को बता दूं, मैं चाहता हूं कि वो एक चीज़ गूगल करें, केंट स्टेट मैसेकर को गूगल करें। 1970 में केंट स्टेट मैसेकर, ये केंट स्टेट यूनिवर्सिटी थी ओहायो में, जहाँ पे 1970 में इसी तरह का प्रोटेस्ट वियतनाम वॉर जो कि धीरे धीरे कंबोडिया में फैल रहा था उसके अगेंस्ट में स्टूडेंट्स ने की थी। और निक्सन का ज़माना था और उस ज़माने में वहाँ पे फायरिंग करके स्टूडेंट्स का मैसेकर किया था ये नेशनल गार्ड्स ने। तो लोगों के वो इमेज जो है वो ताज़ा एक तरीके से उनके पास होगी, क्योंकि उसी ओहायो स्टेट में, हालांकि ये दूसरा यूनिवर्सिटी है लेकिन उसी स्टेट में था और यहाँ पे फिर से स्नाइपर्स जो हैं छत पे देखे गए। तो एक जो ये इमेज जो दुनिया में गया है वो इसको लेके, मतलब वो अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि इस इमेज को कैसे रोकें। क्योंकि आप इस बात का आपको दम है कि आप सबसे बड़े डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक पावर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो यहाँ पे उस पर जो है एक तरह से घाव होता दिख रहा है। घाव होता हुआ दिख रहा है। इसका असर क्या हो रहा है? जैसे आपने कहा कि ये बढ़ गया है, ये कहाँ तक जा सकता है? क्या हम आने वाले चुनावों में अमेरिका के जो इस साल के अंत में होने हैं, क्या वहाँ पर हम इन प्रदर्शनों का असर देखेंगे? इसमें
एक एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको डिस्क्रेडिट करने की जितनी भी कोशिश हो रही है वो नाकाम हो रही है। डिस्क्रेडिट कैसे कर रहे हैं? करने की कोशिश ये हो रही है कि रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, कहने की एंटीसेमिटिज्म इसमें है, यानी यहूदियों के अगेंस्ट में इसमें नस्लवादी नारे जो हैं लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह का कुछ हो नहीं रहा वहाँ पे। और इनफैक्ट इसमें पार्टिसिपेट करने वालों में एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो यहूदी स्टूडेंट्स और यहूदी फैकल्टी मेंबर्स का है। तो अब आप उसको उस लेवल पे डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते जिस तरह से आप आज से 15 साल पहले आप नैरेटिव बिल्ड करते थे। एक तो ये है। दूसरा ये कि ये जो बच्चे हैं जिसको आप पूरी साल पढ़ाते रहते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जिनको आप पढ़ाते रहते हैं नस्लवाद की लड़ाई और तमाम चीज़ें, वो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका नस्लवाद के खिलाफ जो है इतनी बड़ी बात करता है, लेकिन ये जो इशू है इजराइल का इशू है इसमें वो पलट जाता है। तो ये जो डाइकोटमी है अमेरिका की कि बाकी आप लिबरल वैल्यूज़ को दुनिया भर में सपोर्ट करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं लिबरल वैल्यूज़ को रशिया में, लेकिन लिबरल वैल्यूज़ को ईरान में आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन लिबरल वैल्यूज़ को अमेरिका के अंदर सपोर्ट नहीं करते अगर वो इजराइल के अगेंस्ट में जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन अनआंसर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और ये डेमोक्रेट पार्टी को बहुत नुकसान करेगा इलेक्शन के अंदर में, क्योंकि ये जो इमेजेस है ना ये इमेजेस नहीं जा रही। इजराइल के अंदर वहां गजा में मैसेकर हो रहा है, उसकी इमेज तो जो है सो है, जा ही रही है, लेकिन यहाँ पे आप अपने प्रोटेस्टर्स के साथ किस तरह का व्यवहार करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, और फिर आप जब भारत में प्रदर्शन होते हैं तो उस पर आप टीका टिप्पणी करते हैं। बिल्कुल, तो वो जो डोमेस्टिक ऑडियंस में पूरे वर्ल्ड में करते हैं, ईरान में करते हैं, वेनेजुएला में, जिनके साथ नॉर्थ कोरिया में, रशिया में, बिल्कुल आप हर जगह बोलते हैं, लेकिन आपकी वही बात हो गई कि एक उंगली अगर आपकी सामने है तो चार अपने लिए आपके तरफ भी हैं। शाही साहब, हम लोग कई वीडियोस कर चुके हैं किस तरीके से साउथ अफ्रीका और कुछ देशों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अंतर्राष्ट्रीय न्याय देने वाले कोर्ट में शिकायत की थी इजराइल की कि किस तरीके से इजराइल मैसेकर कर रहा है। उस पर कुछ क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कुछ आगे बात बढ़ी? कोई कार्रवाई हम होते हुए दिखेंगे इजराइल के ऊपर? ये उसमें काफ़ी चीज़ें पीछे चल रही थी जो सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अब एक ऐसे सिचुएशन पे हम पहुंच चुके हैं जहां ये कयास लगाया जा रहा है। इनफैक्ट इन्फॉर्म्ड सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, जो इन्फोर्स करता है वारंट्स को, वो इंटरनेशनल वारंट निकालना चाह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ और वहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के अगेंस्ट में। अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्रेशर आईसीसी पे है कि वो ये वारंट ना निकाले। वो प्रेशर अमेरिका किस तरह से करता है कि वो आईसीसी की फंडिंग रोक देता है या उनके जजेस को गिरफ्तार करने की धमकी देता है। अमेरिकन कांग्रेस ने एक लॉ पारित किया है जिसमें वो अमेरिका के सैनिक पे अगर इस तरह के, अमेरिका के किसी लीडर पे इस तरह का अगर वारंट निकलता है तो अमेरिका उस पर एक्शन लेना चाहता है। यानी ये जो इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उस रूल ऑफ लॉ को वो तब फॉलो नहीं करता जब उसके ऊपर या उसके अपने एलाई के ऊपर में आता है। तो जाहिर है कि वो जो लॉ पास हुई वो अमेरिकन सैनिकों को लेके है, लेकिन दूसरे तरीके से इजराइल भी इसमें ना फंसे तो वो एक अमेरिका उन प्रेशर डाल रहा है। इनफैक्ट ये वारंट निकल जानी चाहिए थे पिछले हफ्ते ही, लेकिन एक बहुत ही बड़े लेवल पे आए, मतलब वो जो सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड लेवल का प्रेशर अमेरिका एग्जर्ट कर रहा है आईसीसी के ऊपर में कि आप ये वारंट ना निकला। अगर ये वारंट निकल जाता है तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं, क्योंकि एज अ मेंबर सिग्नेटरी अगर आप आईसीसी के हैं तो आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा। इजराइल है सिग्नेटरी है? इजराइल नहीं, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको इन्फोर्स करना पड़ेगा। आप देखें पुतिन के अगेंस्ट में इन्होंने वारंट निकाल दिया, उस चक्कर में आपको पता है पुतिन G20 में या ऐसे कई जगहों पे नहीं जा पाए जहाँ पे उन्हें ये डर लग रहा था कि कोई इस लॉ को इन्फोर्स ना कर दे, वारंट को इन्फोर्स ना कर दे। तो अगर ये नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ स्टाफ के अगेंस्ट में होता है तो उनको भी ये पूरे दुनिया में डर सताता रहेगा कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे तो गिरफ्तार अगर वारंट इशू कर देता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीसी जी, तो अमेरिका अगर नेतन्याहू गए तो मतलब आइडियली अमेरिका गिरफ्तार कर देखिए इसमें सबसे इंटरेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अब ये अलग बात है कि अमेरिका उसको इन्फोर्स ना करे, लेकिन क्या होता है इसमें कि छोटा से छोटा कोर्ट भी इसको इन्फोर्स कर सकता है। मैं दर्शकों को बताऊं, आज से करीब 10-15 साल पहले जब ऑपरेशन कास्ट लीड जिस समय हो रहा था, जो मैं कवर भी कर रहा था उसको, ऑपरेशन कास्ट लीड को, कौन से देश में?
यहीं पे जो गजा के अंदर में इसराइल ने वो बमबारी की थी, तो उस समय जो वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर थी उनके खिलाफ वारंट निकल गया था, और वो उनकी हालत ये हो गई थी कि फॉरेन मिनिस्टर वहाँ का इंग्लैंड नहीं जा पा रहा था, वो स्पेन नहीं जा पा रहा था, क्योंकि स्पेन में किसी छोटे से कोर्ट ने कह दिया कि इसको इन्फोर्स करना है आपको। तो ये किसी भी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इसको ऑर्डर दे सकती है इन्फोर्समेंट की। तो और आपको पता है कि कितना इंडिया है आईसीजे का मेंबर। हाँ हाँ, तो इंडिया में भी मतलब इंडिया में भी साकेत कोर्ट आदेश दे सकता है नेतन्याहू को गिरफ्तार करो। मतलब उनको देने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो इन्फोर्स्ड है अपने आप में वो, लेकिन अगर इन्फोर्स नहीं भी है, कानपुर कोर्ट भी आदेश दे कोई भी कोर्ट आदेश दे सकता है कि आपको गिरफ्तार किया जाए, इस क्योंकि वारंट को इन्फोर्स करना, ऐसे कोर्ट को आदेश देने की जरूरत नहीं है, वारंट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड आता है। लेकिन फिर भी आपको अधिकार है कि आप उसको इन्फोर्स करने के लिए दोबारा ऑर्डर दे सकते हैं, जैसे स्पेन के एक छोटे से कोर्ट ने कर दिया था, और वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पूरे यूरोप में कहीं घूम नहीं सकती थी, क्योंकि आपको पता है यूरोपियन यूनियन में तो सेम लॉ है पूरे हर जगह। तो अगर एक किसी कोर्ट ने किसी कंट्री में कर दिया तो वो दूसरे कंट्री में भी लागू हो जाता है। तो ये हो सकता है, और इसमें खासियत ये है कि आप इसको टॉप डाउन कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई ऐसा लॉयर बैठा, कोई ऐसा जज बैठा हो जो इस चीज़ को समझता हो, अपने इंडिविजुअल लेवल पे इन्फोर्स कर सकता है। तो ये एक डर उनके पास बना हुआ है, इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ये लागू ना हो, और उस पर मैसिव प्रेशर अभी आईसीसी के ऊपर में है। लेकिन इसी हफ्ते हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेशर कितना काम किया, या वारंट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कहें कि भाई नेतन्याहू पे वारंट ना निकालिए, आर्मी चीफ पे निकाल दीजिए, क्योंकि आर्मी चीफ को कम जगह जाना है। इस तरह का भी कोई निगोशिएशन हो सकता है, लेकिन अमेरिका पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि ये वारंट ना निकले, लेकिन कंट्रीज तैयार हैं उसको इन्फोर्स करने के लिए। कौन कौन सी कंट्रीज तैयार हैं? काफ़ी, इवन यूरोपियन कंट्रीज जैसे बेल्जियम और स्पेन ने कहा है कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो इन्फोर्स कर देंगे। बेल्जियम, इनफैक्ट मैं यहाँ पे दर्शकों को एक और भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि बेल्जियम, स्पेन, आयरलैंड और एक दो और कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने नाम जाहिर नहीं किए हैं, ये वो हैं जो अभी यूरोपियन यूनियन के अंदर में पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने का एक मुहिम इन्होंने छेड़ रखी है। विरोध सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है? हंगरी और चेक रिपब्लिक से हो रहा है, क्योंकि ये लोग इसराइल के सबसे बड़े एलाइज हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर में। लेकिन ये जो 4 कंट्री जिनका मैंने नाम दिया, स्पेशली 3 इसमें से बेल्जियम, स्पेन और आयरलैंड जो हैं, ये पूरी कोशिश में है कि यूरोपियन यूनियन कम से कम इंडिविजुअल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज कर दे उनके कंट्रीज जो हैं पैलेस्टाइन को, ताकि एक प्रेशर एग्जर्ट होता रहे इसराइल के ऊपर में कि आप जो है 1967 बॉर्डर के हिसाब से जो 2 स्टेट सॉल्यूशन उसको इन्फोर्स करिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक लेवल पे ये 3 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट में चल रही हैं। मतलब मिलिट्री लेवल पे तो चल रहा है जो चल रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे हम चाहते थे कि इस बार दर्शकों को बताएं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, किस कदर प्रेशर जो है वो बिल्ड हो रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा अगर आईसीजे नोट वारंट कर देता है, और वारंट को अगर कोई कंट्री एग्जीक्यूट कर देती है, यानी कोई आदेश दे देती है कि अगर नेतन्याहू आ रहे हैं उनके देश में तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी उन देशों की जो चाहते हैं कि इजराइल गजा में मैसेकर बंद कर दे, हत्या कांड बंद कर दे। तो आज हम ये वीडियो लेके आए थे, और अगर ये वारंट इशू हो जाता है तो फिर हम एक अपडेटेड वीडियो और रिपोर्ट लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे द रेड माइक को आप इतना प्यार, द रेड माइक दुनिया को इतना प्यार देते हैं, द रेड माइक को इतना प्यार देते हैं। द रेड माइक दुनिया में अगर आप कुछ स्पेसिफिक विषयों में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। हम शाहिद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन विषयों पर बात करें जिन विषयों पर आपको दिलचस्पी है, पर कोशिश करिएगा कि रिपीट ना हो चीज़ें, कुछ नई चीज़ें कहेंगे तो वो भी ढूंढेंगे। हम लोग ही मेहनत करेंगे आपके लिए, ताकि आपके लिए अनबायस्ड तरीके से फैक्चुअल रिपोर्ट्स विश्व से संबंधित आपके सामने लाते रहें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब करें, और हमारा काम ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हमें ज्वाइन भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।